एक छोटे से गांव में एक परिवार में दो जुड़वा भाई पैदा हुए। उनके नाम थे समीर और सुमित। समीर का स्वभाव बहुत शांत और विचारशील था, जबकि सुमित बहुत चंचल, उत्साही और साहसी था। दोनों का लालन पालन एक ही परिवार में हुआ था, लेकिन उनके व्यक्तित्व में बहुत फर्क था। समीर जहां किताबों में ज्यादा रुचि रखते थे, वहीं सुमित खेलकूद और बाहरी दुनिया में खुद को आजमाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गांव में उनका बचपन बहुत ही प्यारा था। वे दोनों अपने माता पिता के साथ खुश रहते, लेकिन उनके पास ज्यादा साधन नहीं थे। छोटे से घर में रहते हुए भी उनका दिल बहुत बड़ा था। माँ बाप उन्हें हमेशा एक दूसरे से प्रेम और सहयोग करने की सीख देते थे। समीर हमेशा अपने छोटे से किताबों के संग्रह में डूबा रहता और पढ़ाई में बहुत अच्छा था। सुमित के लिए किताबें कम, खेल ज्यादा महत्वपूर्ण थीं। वह हमेशा मैदान में खेलता रहता और उसकी कड़ी मेहनत के बावजूद उसके जीवन में किताबों का उतना महत्व नहीं था। हालांकि दोनों के बीच बहुत फर्क था, लेकिन फिर भी उनका भाईचारा बहुत गहरा था। वे दोनों एक दूसरे का साथ देने में कभी पीछे नहीं रहते थे। जब समीर को पढ़ाई में कोई कठिनाई होती तो सुमित उसे मदद करता, और जब सुमित को खेल में किसी नई रणनीति की जरूरत होती तो समीर उसे सलाह देता। समीर और सुमित के बचपन के दिन तेजी से बीतने लगे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनके रास्ते भी अलग होने लगे। समीर ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया, जबकि सुमित ने अपने जीवन को मैदान में खेलों में समर्पित कर दिया। वह एक शानदार क्रिकेट खिलाड़ी बन गया था और उसका सपना था कि वह राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेले। समीर और सुमित दोनों अपने अपने क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उनके बीच दूरी बढ़ रही थी। समीर को अपनी पढ़ाई में बहुत सफलता मिल रही थी, लेकिन वह अपने छोटे से गांव और अपने भाई से दूर था। दूसरी ओर सुमित का सपना था कि वह एक बड़ा क्रिकेट खिलाड़ी बने, लेकिन इसके लिए उसे अपने गांव और परिवार से बाहर जाना पड़ा। समीर को यह सब बहुत कष्ट देता, क्योंकि उसे लगता कि उसका भाई अब उसे भूल चुका है। सुमित के मन में भी बहुत सारी उलझनें थीं। वह अपने भाई के बिना घर में अकेलापन महसूस करता था, लेकिन उसे यह भी लगता कि अगर वह अपने सपने को पूरा नहीं करेगा तो वह जीवन में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। समीर और सुमित के जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब सुमित का क्रिकेट टीम में चयन हो गया। यह खबर गांव में बहुत बड़ी हर्षोल्लास का कारण बनी। गांव वाले सुमित पर गर्व महसूस कर रहे थे और उसे आशीर्वाद देने के लिए एक बड़ा जश्न आयोजित किया गया। समीर भी अपने भाई की सफलता पर खुश था, लेकिन वह अपने भीतर एक असंतोष भी महसूस कर रहा था। समीर का मानना था कि सुमित को अब भी पढ़ाई में ध्यान देने की जरूरत थी, क्योंकि क्रिकेट का करियर अस्थिर था और एक दिन वह खत्म हो सकता था। समीर ने अपने भाई से यह बात कही, लेकिन सुमित को यह बहुत बुरा लगा। उसने अपने भाई से कहा, तुम हमेशा मुझे पढ़ाई और किताबों के बारे में ही समझाते रहते हो। क्या तुम नहीं समझ सकते कि मेरा सपना कुछ और है? क्रिकेट ही मेरी जिंदगी है। यह बातचीत बहुत गहरी और भावनात्मक हो गई। समीर और सुमित के बीच में एक बड़ी लड़ाई हो गई। दोनों एक दूसरे से दूर हो गए और अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। समीर ने अपने करियर में और भी मेहनत की और अंततः एक अच्छे संस्थान में शिक्षक बन गया। वहीं सुमित ने क्रिकेट में अपनी पूरी ऊर्जा लगाई और धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का सपना पूरा किया। समीर और सुमित के जीवन में अलग अलग अनुभव आए। समीर के जीवन में सब कुछ सामान्य था, लेकिन सुमित के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के बावजूद सुमित को कभी पूरी सफलता नहीं मिली। उसने कई मैचों में हार का सामना किया और उसका आत्मविश्वास कम होने लगा। एक दिन सुमित अपने करियर में बुरी तरह से नाकाम हुआ और उसे महसूस हुआ कि वह अपने सपने को पूरा करने में असफल हो गया है। वह बहुत उदास और निराश हो गया। इसी दौरान उसने समीर को याद किया, जो हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहता था। समीर के पास फोन करके सुमित ने कहा, भैया, मुझे समझ में आ गया है कि जीवन में सिर्फ क्रिकेट या सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता। मुझे तुम्हारी समझ की जरूरत है। क्या तुम मुझे फिर से अपना भाई मानोगे? समीर ने फोन उठाया और कहा, तुम हमेशा मेरे भाई रहोगे सुमित।
जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ एक रास्ता नहीं होता, बल्कि कई रास्ते होते हैं। तुमने अपना रास्ता चुना और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। समीर और सुमित के बीच की दूरी समाप्त हो गई। दोनों ने अपने अपने जीवन को समझा और एक दूसरे के दृष्टिकोण को स्वीकार किया। सुमित ने महसूस किया कि जीवन में सिर्फ सफलता ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना और अपने परिवार और रिश्तों को महत्व देना भी बहुत जरूरी है। वहीं समीर ने भी यह सीखा कि जीवन में कभी कभी हमें अपनी प्राथमिकताएं बदलनी पड़ती हैं और दूसरों के सपनों को भी समझना चाहिए। दोनों भाइयों ने एक साथ मिलकर अपने अपने अनुभवों को साझा किया और यह महसूस किया कि अगर वे एक दूसरे का साथ देते हैं तो वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। समीर और सुमित ने मिलकर एक संस्था बनाई जहां वे बच्चों को शिक्षा और खेल दोनों के महत्व के बारे में सिखाते थे। उन्होंने यह सीखा कि केवल एक साथ रहने से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। समीर और सुमित की मिलन के बाद दोनों भाइयों ने एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया। सुमित ने खेल और शिक्षा दोनों को अपनी प्राथमिकता में रखा, जबकि समीर ने अपनी शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा को भी अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। दोनों ने एक दूसरे की क्षमताओं और कमजोरी को समझा और उनका समर्थन किया। समीर ने गांव में बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू किया जहां वे न सिर्फ पढ़ाई करते थे बल्कि खेलकूद और शारीरिक विकास को भी महत्वपूर्ण मानते थे। सुमित ने इस स्कूल के लिए खेलकूद की सामग्री प्रदान करने में मदद की और बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने की कोशिश की। दोनों भाइयों के मिलकर किए गए प्रयासों ने पूरे गांव में एक नई उम्मीद जगाई। समीर ने यह सीखा कि यदि शिक्षा और खेल का सही संतुलन रखा जाए तो बच्चों का समग्र विकास हो सकता है। वहीं सुमित ने समझा कि जीवन में सफलता केवल मैदान पर ही नहीं बल्कि समाज में योगदान देने से भी मिलती है। समीर और सुमित की यात्रा में एक नया मोड़ आया जब गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हुई। गांव के पास एक बड़ी कंपनी ने भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव रखा था, जिससे किसानों का घर और उनकी जमीन चली जाती। यह खबर सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। किसानों ने विरोध करना शुरू किया, लेकिन कंपनी ने अपनी ताकत और राजनीतिक संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए मामले को दबाने की कोशिश की। समीर और सुमित दोनों को यह महसूस हुआ कि इस संघर्ष में वे अकेले नहीं रह सकते थे। यह एक ऐसा मुद्दा था जो न केवल किसानों के भविष्य को प्रभावित कर रहा था, बल्कि पूरे गांव की आत्मनिर्भरता और संस्कृति को भी खतरे में डाल रहा था। समीर ने गांव के लोगों को संगठित किया और सुमित ने अपनी पहचान और नेटवर्क का इस्तेमाल करके बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई। समीर और सुमित ने गांव के लोगों को एकजुट किया। सुमित ने अपने क्रिकेट के माध्यम से युवाओं को जोड़ने की कोशिश की, जबकि समीर ने महिलाओं और बुजुर्गों को भी इस आंदोलन में शामिल किया। समीर की सोच थी कि इस संघर्ष में हर एक व्यक्ति का योगदान मायने रखता है। सुमित ने भी मैदान में अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए नेतृत्व दिया और गांव के युवाओं को उत्साहित किया। यह संघर्ष कई महीनों तक चला और इस दौरान समीर और सुमित ने एक दूसरे का समर्थन करते हुए एकजुटता की मिसाल पेश की। उनके संघर्ष ने न केवल गांव को जागरूक किया, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत की। लोगों ने देखा कि यदि वे मिलकर खड़े होते हैं तो किसी भी ताकतवर कंपनी या सरकार के खिलाफ भी आवाज उठा सकते हैं। कंपनी के खिलाफ लड़ाई के बाद समीर और सुमित की मेहनत रंग लाई। गांव के लोग अंततः इस संघर्ष में सफल रहे। कंपनी ने अपने भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को वापस ले लिया और गांव के किसानों को उनकी जमीन और घर मिल गए। समीर और सुमित ने यह साबित कर दिया कि यदि लोग एकजुट हो जाएं, तो कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। हालांकि इस संघर्ष में कुछ नुकसान भी हुआ। समीर और सुमित को कई बार राजनीतिक दबाव और सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ा था। उन्हें अपने रिश्तों और परिवार के साथ समय बिताने का मौका कम ही मिला। दोनों ने यह महसूस किया कि इस संघर्ष में जीत तो मिली, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया था। यह भी एक सीख थी कि समाज की सेवा और संघर्ष करने के बावजूद व्यक्तिगत संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है।
वे दोनों अब इस संघर्ष के बाद अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे। समीर और सुमित ने अपनी विजय के बाद अपने परिवार के साथ समय बिताने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि जीवन में संघर्ष के दौरान रिश्तों की अहमियत कभी न कभी टूट सकती है, लेकिन अगर रिश्ते मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल उन्हें अलग नहीं कर सकती। समीर ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अधिक समय बिताने का निर्णय लिया। उसने यह समझा कि समाज सेवा महत्वपूर्ण है, लेकिन परिवार का साथ और प्यार भी जरूरी है। सुमित ने भी अपने खेल के करियर में संतुलन बनाए रखते हुए अपने माता पिता और परिवार के साथ समय बिताने का फैसला लिया। दोनों भाइयों ने यह सीखा कि जीवन में सफलता के मायने केवल बाहरी जीत से नहीं होते, बल्कि अपने परिवार और रिश्तों के साथ बिताए गए समय से भी होते हैं। समीर और सुमित ने एक नया कदम उठाया। उन्होंने गांव में एक बड़ा खेल और शिक्षा परिसर बनाने का सपना देखा, जहां बच्चे न सिर्फ खेल कूद के प्रति जागरूक हों, बल्कि उन्हें अच्छी शिक्षा भी मिले। इस परिसर का उद्देश्य था बच्चों को हर दिशा में तैयार करना, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से। समीर ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए एक शानदार पाठ्यक्रम तैयार किया, जबकि सुमित ने खेल को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए। दोनों ने मिलकर एक ऐसा मंच तैयार किया जो बच्चों को जीवन के हर पहलू में उत्कृष्ट बनने की प्रेरणा देता था। समीर और सुमित की कहानी एक प्रेरणा है जो यह दर्शाती है कि जीवन में सफलता केवल व्यक्तिगत संघर्ष से नहीं आती, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने से आती है। दोनों भाइयों ने जीवन के उतार चढ़ाव को सहा, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं भूलने दिया कि रिश्तों की ताकत सबसे बड़ी है। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आता है, लेकिन उस संघर्ष से उबरने का तरीका यह है कि हम एक दूसरे का साथ दें और एकजुट होकर हर चुनौती का सामना करें। समीर और सुमित का जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता के विभिन्न पहलू होते हैं: शिक्षा, खेल, समाज सेवा और सबसे महत्वपूर्ण हमारे रिश्ते। अगर हम अपने रिश्तों को प्राथमिकता देते हुए एकजुट होकर काम करते हैं तो कोई भी संघर्ष हमें हारने नहीं दे सकते। समीर और सुमित की कहानी यह सिखाती है कि एकता में शक्ति होती है। अपने परिवार, रिश्तों और समाज के साथ मिलकर कार्य करें और जीवन में हर चुनौती का सामना करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।